morning, dear student. I am Bhola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach you Hindi grammar शब्द विचार. Now we are going to study lesson 4 exercise of शब्द विचार. सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह आपका हिंदी अध्यापक. आज मैं आपको मिलेनियम हिंदी व्याकरण के पाठशाला शब्द विचार के अभ्यास प्रस्तुत का अध्ययन करेंगे. उसका उत्तर हम आपको बताएंगे. आप लोग सावधान होकर सुनिए और उसे उचित स्थान पर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए. तो चलते हैं शब्द विचार या अभ्यास प्रश्नों का उत्तर और उसका समाधान खोजते हैं. प्रश्न और उसका समाधान खोजते हैं. सबसे पहले प्रश्न की ओर, शब्द किसे कहते हैं, इसकी भाषा में क्या महत्व है. शब्द जैसा आप जानते होंगे कि वर्णों के क्रमबद्ध सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं और शब्द से ही वाक्य बनता है और वाक्य से ही भाषा और शब्द निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूहों को शब्द कहते हैं. शब्द के उदाहरण राम, मोहन, खाना पीना, सुंदर, आज, कल, आज, ये सब शब्द हैं. इनका एक निश्चित अर्थ होता है और इनमें एक क्रमबद्धता पाई जाती है. उसे हम वर्णों में एक क्रमबद्धता, वर्णों के समूह में क्रमबद्धता पाई जाती है, तब हम उसे हम क्या करते हैं, शब्द कहते हैं. और कोई अगर उसका निश्चित अर्थ ही ना निकले तो वह शब्द नहीं है. तो निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूहों को शब्द कहते हैं. शब्द का भाषा में क्या महत्व है, तो बिना शब्द के वाक्य नहीं बन सकता. बिना वाक्य से जो भाषा की उत्पत्ति नहीं हो सकती. तो शब्द के ही संयोग से वाक्य बनते हैं और वाक्य के मिलने से पूरा निबंध, कहानी, एकांकी और ये भाषा का विकास होता है. शब्द और पद में क्या अंतर है. शब्द तथा पद में ये शब्द की परिभाषा अभी आपने देखा कि निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूहों को शब्द कहते हैं. लेकिन ये स्वतंत्र भी होते हैं और जब इनको हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो वही शब्द पद हो जाते हैं. जब स्वतंत्र शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वे स्वतंत्र नहीं रह जाते. उनका अर्थ कारक, लिंग, विभक्ति, वचन से आदि से एक निश्चित अर्थ प्रकट करने लगता है. तो जब वाक्य में शब्दों का प्रयोग होता है, वाक्य में शब्दों का प्रयोग होता तो पद बन जाते हैं. संस्कृत में कहा गया है सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञा से.
वह जो सुबंत और तिगंत, शु और जस, अम और सस, ये जिसमें भी जो लगे रहते हैं प्रत्यय शुभ और तिंग प्रत्यय इसमें लगे हो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द रूप और धातु कारक की विभक्तियों का जिससे पता चले वही क्या होता है? पद हो जाता है। तो जब अलग अलग है तो शब्द स्वतंत्र अर्थ की अभिव्यक्ति करते हैं, लेकिन जब वाक्य में प्रयोग होते हैं तो वो पद हो जाते हैं। स्रोत की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? आप स्रोत की दृष्टि से शब्द के भेद देखे होंगे कि स्रोत की दृष्टि से शब्द के भेद हैं तत्सम, तद्भव, देशज, आगत। तत्सम, तद्भव, देशज, आगत। अब आप इसका विस्तृत अध्ययन भी कर चुके होंगे। तो तत्सम संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों रखे जाते हैं उसे तत्सम कहते हैं। देशज, तद्भव उस संस्कृत से ही थोड़ा सा विकृत होकर के तत् माने उससे भाव उत्पन्न होने वाले शब्दों को हम कहते हैं तद्भव। और देशज जो देश भाषा लोक भाषा से शब्द आते हैं जिनके हमें स्रोतों का पता नहीं, ठीक ढंग से नहीं चलता, ऐसे को हम देशज कहते हैं। और विदेशी जो आगत शब्द होते हैं विदेशी भाषाओं से आते हैं, अरबी, फारसी, तुर्की और या पुर्तगाली, चीनी, अंग्रेजी के भाषा के शब्द हमारे हिंदी में समाहित हो गए हैं और इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? विदेशी शब्द को हम आगत शब्द कहते हैं। तो ऐसे शब्द भी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज और आगत। तो हिंदी भाषा ऐसी भाषा है जो सबको समाहित कर लेती है। जैसा कि कवि ने लिखा है, एक संस्कृत है खूब जल भाषा बहता नीर। भाषा हमारा हिंदी बहता हुआ नीर है, सारी चीज़ों को समाहित कर लेता है। रचना के अनुसार से शब्द के भेद उदाहरण से लीजिए। रचना के अनुसार से शब्द के भेद हम लेंगे तो रचना के अनुसार से व्युत्पत्ति की बनावट के आधार पर शब्द के भेद, तो बनावट के आधार पर शब्द के भेद मूल शब्द या रूढ़ शब्द जिनको तोड़ा न जा सके उन्हें हम मूल शब्द कहते हैं, जैसे पुस्तक, गाड़ी, सोना, छोटा बल, घर इत्यादि। व्युत्पन्न शब्द उसे कहते हैं जैसे यौगिक और योग गुण इसके अंतर्गत आते हैं। यौगिक शब्द जो संधि अक्षर होते हैं, पुस्तकालय, पुस्तक, धनालय, सुंदर, धनता, सुंदरता, ये उपसर्ग और प्रत्ययों के भी संयोग से बनते हैं। और योग ऋण शब्द होते हैं जो कि मुख्य रूप से सामासिक शब्द होते हैं और जिनका एक विशेष रूढ़ अर्थ में ही जिसकी अभिव्यंजना होती है उसको हम कहते हैं, जैसे दशानन, लंबोदर, तो दशानन रावण के लिए आता है, लंबोदर किसके लिए आता है? गणेश के लिए आता है, पीताम्बर भगवान विष्णु के लिए। तो ये योग ऋण शब्द रहे। अब नीरज, नीर से जा होते हैं, बहुत चीज़ें नीर से जा होती हैं, लेकिन अब इसका हमने रूढ़ अर्थ केवल कमल ले लिया और कमल ही उसका अर्थ होता है। अर्थ के दृष्टि से शब्दों के भेद लिखिए। अर्थ के दृष्टि से शब्दों के भेद, तो और अर्थ के आधार पर पर्यायवाची, समानार्थी, विलोमार्थी, श्रुतिसम, एकार्थक, प्रतिध्वनिबोधक, समोवाची शब्द, तो इन सारे शब्दों का अध्ययन हम एक एक अध्याय में करेंगे। यहाँ पर केवल उनका नाम ही जान लेना आवश्यक है। यौगिक और योग ऋण शब्दों में उदाहरण से करता स्पष्ट कीजिए। यौगिक शब्द संधि अक्षर होते हैं, जैसे इसमें उपसर्ग और प्रत्ययों से बने होते हैं। जैसे हम इसको लिख सकते हैं, यौगिक शब्द है पुस्तकालय, पुस्तक, धनालय, सुंदरता, सुंदर, धनता और अपमान, अपधर्मान, ये यौगिक शब्द है। और योग ऋण शब्द उसे कहते हैं जो एक विशेष, ये तो होते तो यौगिक ही हैं लेकिन ये विशेष अर्थ में इनका प्रयोग होता है, इन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर, गजानन, पीताम्बर, नीरज आदि। आपने इसको लंबोदर विशेष अर्थ में गणेश के लिए,
पीताम्बर भगवान विष्णु के लिए, दशानन रावण के लिए, पंचानन भगवान शिव के लिए, ऐसे सब, और नीरज कमल के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो ये सब अंतर रहे। अब हम चलते हैं प्रश्न बाकी एक का बाद। श्रमिक, ये श्रमिक कैसा शब्द है? ये तत्सम शब्द है गा। संस्कृत शब्द है श्रमिक। श्रमिक एक प्रत्यय से श्रमिक बना है, श्रमिका श्रम करने वाला। तो मजदूर को कहते हैं, मजदूर जा रहा है, श्रमिका गच्छति, ऐसा उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है शुभ। शुभ या योग रूढ़ है, योग है, यौगिक है, तद्भव है। तो शुभ ये विदेश, ये बाहर का शब्द है, तद्भव रूढ़, तो हम रूढ़ लिख लेते हैं। शुभ सुगंधा, तो यह कोई उपसर्ग नहीं है। तो यौगिक और आने डाक में शुभ उपविभाग पे यौगिक बन सकता है, या हम इसको यौगिक शब्द भी लिख सकते हैं का। लेकिन वास्तव में यह विदेशी शब्द है, यह अरबी शब्द है। अरबी शब्द है तो यह आगत है। इसके बारे में शु उपसर्ग है, बा है, तो यहाँ पे अगर हम मान लें कि यौगिक शब्द हो सकता है। फसल, ये फारसी शब्द है। फसल तीसरा है फसल, ये फारसी शब्द है। खा विकल्प सही। चौथा नासिका, ये तत्सम शब्द है गा। गा तत्सम। और पांचवा तौलिया, यह पुर्तगाली शब्द है। ख विकल्प, ये ख विकल्प सही है, पुर्तगाली। तो ये आपका ब प्रश्न का उत्तर रहा। अब हम श प्रश्न की ओर चलते हैं। श, पहले का श, इसमें कई कॉलम बने हुए हैं। तत्सम है, तद्भव है, अरबी, फारसी, अंग्रेजी। तत्सम, अरबी, फारसी, अंग्रेजी। तीसरा कॉलम तद्भव है। तत्सम के बाद तद्भव, अरबी, फारसी, अब इसके बाद अंग्रेजी। तो हम एक एक कॉलम में जो कुछ शब्द हैं इसमें दिए गए हैं, इसको भरते हैं। पहला में है तत्सम में दुग्ध लेते हैं। फिर दुग्ध, चटका, दुग्ध, चटका, और यहाँ पर दुग्ध है, चटका है, और कोई विशेष शब्द नहीं दिखाई दे रहे हैं। कोकिल भी है, कोकिल, दुग्ध, चटका, कोकिल। तद्भव में लेते हैं चिड़िया, नाक,
उच्च, या और दूध, इसके बाद अरबी फारसी में लेते हैं रोशनी, रोशनी, अदालत, अपील, अदालत, अपील, ईमान, दारोगा, ईमान, दारोगा, इसमें मक्खी भी ले लेते हैं, तदबब में मक्खी, यहाँ मक्खी का है, यहाँ मक्खी। और इसके बाद शेष अंग्रेजी शब्द हैं, रेडियो, टेलीविज़न, रेडियो, टेलीविज़न या टेलीविज़न, रेडियो, टेलीविज़न और या ऊँट भी लिख देते हैं, रेडियो, टेलीविज़न, ट्यूब, ट्यूब, रेडियो, टेलीविज़न, ट्यूब, ये अंग्रेजी शब्द है। तो ये रहा श प्रश्न का उत्तर। तत्स में दूध चटका कोकिल, तब उच्च चिड़िया, दूध, मक्खी, ऊँट या अरबी फारसी में रोशनी, अदालत, अपील, ईमान, दारोगा, अंग्रेजी में रेडियो, टेलीविज़न, ट्यूब। इसके बाद निम्न शब्दों का तद्भव शब्द लिखिए। दांत शब्द है श्वास, श्वास का सांस, सांस। दूसरा है विवाह, विवाह, ब्याह, ये हो जाएगा तद्भव। शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा का शिक्षा। बागिनी, बहन, बागिनी का बहिन। और पांचवा भ्रमर का भौरा, छठवां मातुल का मामा, सातवां अस्थि का हड्डी, आठवां शर्करा का चीनी, शक्कर या चीनी। तो श्वास का श्वास, ब्याह, विवाह का ब्याह, शिक्षा का शिक्षा, यो और भगिनी का बहन, ब्राह्मण का भौरा, मातुल का मामा, अस्थि का हड्डी, शर्करा का शक्कर, चीनी।
चीनी तो चाइनी वर्ड है, शक्कर हो जाएगा। तो ये रहे गा प्रश्न के उत्तर, ब ब श प्रश्न के उत्तर। अ ब अ श हो गया, ब श द हो गया था, ब आ हो गया पहला, ब अ श, अ ब श, और यहाँ पे स प्रश्न हो गया, द हो गया। कोष्ठकों में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब ये है यह प्रश्न, पहला का यह उचित शब्द चुन करके पूर्ति करना है। पूरा वाक्य हम नहीं लिख रहे हैं, केवल आप कोष्ठक में देखेंगे। वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं, तो इसमें भरेंगे शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दूसरा है संस्कृत में जो शब्द कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित हैं उन्हें कहते हैं तद्भव। तो पहला, दूसरा तद्भव, दूसरा भरा जाएगा तद्भव। तीसरा, जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, दूसरे शब्दों के योग से नहीं बनते, उन्हें कहते हैं रूढ़, यौगिक और देशज में से रूढ़ कहते हैं, रूढ़ कहते हैं। चौथा, जो शब्द किसी मूल शब्द में अन्य शब्द या शब्दांश लगाने से बनते हैं, जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, उन्हें यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पर भरा जाएगा यौगिक। चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न देखते हैं। जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी एक ही अर्थ में रूढ़ हो गए हैं, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। पांचवा भरा जाएगा योगरूढ़, योगरूढ़। तो पहले में भरा जाएगा या के पहले में शब्द, दूसरे में तद्भव, तीसरे में रूढ़, चौथे में यौगिक और पांचवे में योगरूढ़। इस तरह इसके बाद हम चलते हैं रा प्रश्न की ओर। ये पहला का रा शब्द विचार में, ये इसका एक्सरसाइज अभ्यास प्रश्न चल रहे हैं और अंतिम है। तो यहाँ पर हम देखते हैं मास्टर का पहला है मास्टर, उसका संबंध अध्यापक से है। पहला मास्टर, उसका संबंध अध्यापक से है। दूसरा है ड्राइवर और अंगा चालक, अंगा चालक। तीसरा है पिक्चर और का तस्वीर, तीसरा है पिक्चर और का है तस्वीर। चौथा है अजनबी, इसका है अनजान। अजनबी का अनजान है ये छ। और पांचवा है खून का ख है लहू, खून का लहू, खा भी लहू। और छठवां स्कूल का विद्यालय घ। स्कूल का घ विद्यालय, स्कूल का घ है विद्यालय। तो हम एक बार फिर इसको आपको दोहरा देना चाहते हैं। मास्टर का अध्यापक है, सही है। दूसरे का ड्राइवर का अंगा चालक है। तीसरा पिक्चर का तस्वीर है। चौथा अजनबी का अनजान है। और पांचवा खून का ख लहू है। और छठवां स्कूल का घ विद्यालय है। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज समाप्त होता है और आज का पाठ भी समाप्त होता है। आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। शेष अगले दिन